कीर्ति न वैभव न यश चाहिए, मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए, भोला राम तेरे घर का एड्रेस चाहिए। है कहाँ तू छुपा इस दुनिया में, है कहाँ तू छुपा इस दुनिया में, भोला राम तू कहाँ खोजूं मैं तेरे घर का पता, भोला राम तू कहाँ खोजूं मैं तेरे घर का पता, भोला राम तू कहाँ खोजूं मैं तेरे घर का। अरे बाबा, आपको दिखाई नहीं दे रहा है? यदि आपको कुछ हो गया होता तो मेरा क्या होता? मेरी एक खूबसूरत सी बच्ची है, एक बहुत सुंदर पत्नी है, संयोग से आज उसका जन्मदिन है और मैं जा रहा हूँ केक लेने। यदि मुझे कुछ हो गया होता तो केक कौन लाता? बताइए। माफ करना वत्स, इस चकाचौंध में मुझे तुम्हारा आना दिखाई नहीं दिया। ये वैसे मुझे भोला राम के घर जाना था। भोला राम? यहाँ तो बहुत सारे भोला राम हैं, आपको किस भोला राम के घर जाना है? अरे उसी भोला राम के घर जो सिनेमा वाली गली में रहता है। सिनेमा वाली गली में? अच्छा, उसके घर के सामने तो मंदिर है। फिर ये मंदिर कहाँ है? मंदिर भोला राम का घर के सामने है। अरे भाई, ये भोला राम का घर कहाँ है? अरे भाई, भोला राम का घर मंदिर के सामने है। अरे भाई, तो फिर ये भोला राम का घर कहाँ है? नया स्मूथ लस्सी। अरे भाई, दोनों आमने सामने है। लग रहा है बाबा जी ने ये रखा है, वह कोई मतलब ही नहीं है। कहीं से आदमी आता है तो क्या। नारायण नारायण, कैसे कैसे लोग इस धरती लोक पर निवास करते हैं। अच्छा, मैं फिर आगे चलता हूँ। नारायण नारायण। अरे वत्स, जरा सुनो तो। जी महाराज। वत्स, ये पता बता सकते हो क्या? जी महाराज। महाराज, ये पता? अच्छा, भोला राम का घर। महाराज, यहाँ से सीधे जाएंगे, सक्सेना चौक पड़ेगा, वहीं से बाएं मुड़कर सिनेमा रोड, वहीं है भोला राम का घर। प्रणाम महाराज। आशीर्वाद वत्स। नारायण नारायण। अरे माँ, माँ तुम आ गई। माँ, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो। क्या दूं खाने को? घर में अनाज का एक दाना नहीं है। तुम्हारे बाबूजी का पेंशन मिल गया होता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। आ गए बेटा तुम? कुछ खाने के लिए लाए हो? कहाँ माँ, आज भी कोई काम नहीं मिला। पेंशन दफ्तर गए थे बेटा? गया तो था माँ, लेकिन कोई सुनवाई ही नहीं हुई। पिताजी का अचानक से चले जाना मुझे अंदर से तोड़ रहा है माँ। लगता है पेंशन जारी नहीं हो पाएगा। गरीबों की कोई सुनता है भला? जिनके पास रुतबा है, पैसा है, सारी सुनवाई, सारी व्यवस्था उनके लिए है। हम गरीबों के लिए कुछ नहीं है माँ, हम गरीबों के लिए कुछ नहीं है। भैया, भैया खाने के लिए कुछ लाए, मुझे भूख लगी है।
सारा पैसा तो दफ्तर में खर्च हो गया। माँ मैं कुछ उधारी लेके आता हूँ। ठीक है बेटा। ये कोलाहल सुनकर तो ऐसा प्रतीत होता है कि यही भोलाराम का घर है। चल के देखता हूं। नारायण नारायण। बेटा बाहर देखो तो कौन आया है। क्या है? अभी कोई खाली नहीं है, आप आगे जाइए। नहीं पुत्री, मैं भिक्षा लेने नहीं आया हूं। तुम अपनी माताजी को बाहर भेजो। माँ, माँ कोई आया है। प्रणाम महाराज। आशीर्वाद पुत्री। पुत्री ये बताओ, भोलाराम को क्या बीमारी थी? गरीबी की बीमारी थी महाराज। 5 साल हो गए रिटायर हुए, लेकिन पेंशन अभी तक नहीं मिला। घर में खाने को एक दाना भी नहीं है। बर्तन बिक गए, घर के गहने बिक गए। इसी चिंता में उन्होंने अपनी शरीर त्याग दी। अच्छा ये बताओ पुत्री कि भोलाराम जी का किसी बाहर के साथ कोई विशेष लगाव तो नहीं था? महाराज लगाव तो बाल बच्चों से ही होता है। अरे नारायण नारायण, मेरा मतलब ये कि किसी पराई स्त्री से। कुछ भी मत बोलिए महाराज। उन्होंने आज तक किसी पराई स्त्री को आंख उठा के भी नहीं देखा है। नारायण नारायण, तुम्हारा कहना भी ठीक ही है। यही गुण अच्छी गृहस्थी का आधार भी है। अच्छा मैं चलता हूँ। सुनिए महाराज, आप तो संत आदमी हैं, एक बार आप सिफारिश करके देख लीजिए। अरे नारायण नारायण, भला मुझ साधु की बात कौन सुनेगा? वैसे तुम कहती हो तो तुम्हारी समस्या को देखते हुए मैं जरूर पेंशन के दफ्तर जाऊंगा। ना ऐसा करिए, हमको जल्दी